विश्वरू महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानी स्वामी शंकर संभव तदेव लग्नं सुदेनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते युगं स्मरामि। अयोध्या में आए हैं और अयोध्या में आकर के भगवान रामलाल के रामलला जो हमारे बीच में अनादिकाल से उपस्थित हैं। बस पहले थोड़े से बड़े से 500 वर्षों बाद, जैसा राजकिशोर जी ने बोला कि 500 वर्षों बाद अब थोड़े बड़े हो गए। अब कितने फिट के हो गए? अभी देखो मंत्री जी बोल करके गए तो मुझे लगता है सारी उमंग उधर होगी, लेकिन हमारे बीच में अभी आपने देखा पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी के जो द्वारा वचन सुने, हमारे बीच में श्री अमित देव योगी जी महाराज, श्री राजकिशोर जी, श्री महेश मिश्र जी, श्री अगस्त जी, ये हमारे बीच में सब प्रतिभाएं हैं, देश की प्रतिभाएं हैं। वो प्रतिभाएं हैं, कभी कभी हम बगिया में बहुत सारे पेड़ लगाते हैं और आप देखते होंगे कि आप जब फुलवाड़ी लगाते हैं तो उसमें कई प्रकार के पेड़ होते हैं, कई कई पेड़ लगाते हैं, लेकिन जिस पेड़ पर आपकी दृष्टि बार बार जाती है वो एक होता है। तो यहां जितने लोग बैठे हैं, ये फुलवाड़ी नहीं, ये बगीचा था। इस बगीचे को जिन्होंने सींचा, जिन्होंने लगाया, लेकिन जब आज यहां आकर के बैठे हैं, ये देश के लिए कुछ कर रहे हैं, ये छाया का काम कर रहे हैं, ये फलों का काम कर रहे हैं, ये हमारे स्पंदन का काम कर रहे हैं, ये हमारी ऊर्जा का काम कर रहे हैं, ये हमारे स्रोत का काम कर रहे हैं, ये हमारे मस्तिष्क का काम कर रहे हैं, ये हमारे विचारों का काम कर रहे हैं, ये हमारे सौहार्द का काम कर रहे हैं, ये हमारे राष्ट्र का काम कर रहे हैं, ये हमारे सचेतक का काम कर रहे हैं, ये हमारे प्रचेतक का काम कर रहे हैं, ये हमारे दिशाओं का काम कर रहे हैं, ये हमारे योगाचार्यों का काम कर रहे हैं। योग, सबसे पहली बात तो आप ये जान लो, जो योग करता है उसके जीवन में कभी वियोग नहीं होता है। योग का मतलब समझते हो? जो अपनी बुद्धि से च्युत ना हो, जिसको अपनी बुद्धि का भान रहे, ज्ञान रहे, सम्मान का ज्ञान रहे, और जो अपने विवेक को भ्रष्ट रखे, जो अपने निरंतर अपने विवेक के द्वारा अपने आप को समाचरित राष्ट्र की द्योतक उद्घोषता में जो परंपराएं मिलती हैं, वो कहां से मिलती हैं? जिसने अपने नित्य को संवारा है, जिसने अपने नित्य को संवारा है, और जो नित्य को संवारता है मैं उसे योगी कहता हूं। जिसने प्रातःकाल उठ करके अपने दिनचर्या को सुधार लिया, जिसने अपने सुख शौक को त्याग करके 1000 कदम चलना शुरू कर दिया, जिसने स्वाद भरी जिह्वा, जो जीभ स्वाद लेती है, उस स्वाद को हटा करके योग के द्वारा, योगाचार्यों के द्वारा बताया गया रसों का पान करना शुरू कर दिया, मैं मानता हूं कि वो निरोगी है, मैं मानता हूं कि वो योगी है। और जहां हम बैठे हैं, सरयू के पावन तट पर जहां हम बैठे हैं, भगवान राम वहां पर है। और सत्य बताऊं तो आप झांक करके देखो, आप पीछे मुड़ करके देखो, एक बार जब उस स्पंदन को देखोगे, भगवान राम से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ। 14 वर्ष जंगल में बिताए, योगी ही बिता सकता है। एक पेड़ के नीचे अगर जो हमें बैठना पड़ जाए पूरे दिन, मुझे लगता है पूरे दिन अगर जो मुझे बैठना पड़ जाए तो मैं 1000 बार सोचूंगा कि मैं कैसे बैठ पाऊंगा, हवा लगेगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, पता नहीं क्या क्या होगा, किस प्रकार से होगा। लेकिन अगर जो बात आती है कि मंगेश जी को सोचना पड़ जाए, पूज्य अमित देव जी को सोचना पड़ जाए, और जितने मंच पर बैठे हुए मंचासीन हमारे सब
सम्मानित लोग हैं, इनको सोचना पड़ जाए कि पेड़ के नीचे बैठना है, तो आचार्य पवन सोचेगा कि मैं पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकता हूं, लेकिन मंगेश जी और आप सभी योगाचार्य ये कभी नहीं सोचेंगे कि मैं पेड़ के नीचे बैठ सकता हूं, आप तो बैठ जाएंगे। ये योगाचार्य की प्रतीक है। और योग एक साधारण क्रिया ही नहीं है, योग एक विचार है, योग एक परामर्श है, योग एक अध्याय है, योग एक रास्ता है। उस रास्ते पर चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस जीवन में क्या क्या चाहिए होता है? धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, मोक्ष। मोक्ष तो चतुर्थ पहिया हो गया, चौथा पहिया हो गया बहुत देर बाद। कोई सोचता ही नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जीवन में कोई यह सोचता होगा कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। सोच में नहीं आता, क्योंकि इतना व्यस्ततम जीवन है, इतना सब कुछ चल रहा है, उसमें यह समझ ही नहीं आता है कि हमें मोक्ष है क्या, मोक्ष किस प्रकार से चाहिए, शरीर का चाहिए, मन का चाहिए, बुद्धि का चाहिए, विवेक का चाहिए, किसका मोक्ष चाहिए। लेकिन योगाचार्य लोग ये जानते हैं कि हमारे में जो शरीर में भरे हुए दुर्व्यसन है, जो दुर्विचार है, जो हमारे अंदर समाये हुए विघ्न है, उनका मोक्ष करना बहुत जरूरी है। कि जब तक मोक्ष उनका नहीं होगा, शरीर सही नहीं होगा, और शरीर सही नहीं होगा तो न धर्म होगा, न कर्म होगा, न मर्म होगा, कुछ नहीं हो सकता। दानम दरिद्रस्य प्रभो झमित्वम यूनां तपः ज्ञानवतां च मौनम। कहा कि किसी के पास में कम पैसे हैं, ये श्लोक कहता है कि किसी के पास में कम पैसे हैं, उसके साथ वाला या उसके सामने कोई व्यक्ति बहुत बहुत पैसे दान कर रहा है, बहुत दान कर रहा है। अब उसके मन में विचार आ जाता है कि मैं भी दान करूं, लेकिन दान करने योग्य वो नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो महाराज याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि दानम दरिद्रस्य प्रभो झमित्वम। जिसके पास पैसे नहीं है, वास्तविकता में नहीं है, जो असमर्थ है, उसे मन में यह विचार कर लेना चाहिए कि मैं इतना दान कर रहा हूं, मैं उसके दान को पूरा कर देता हूं। यूनाम तपः ज्ञानवतां च मौनम। कहा कि युवावस्था में व्यक्ति सोचता है कि मैं ये कमा लूं, ये धमा लूं, ये खड़ा कर लूं, ऐसा बिजनेस चला दूं, सब कुछ कर लूं। लेकिन अगर जो उस व्यक्ति ने ये सोच लिया कि मैं इस अवस्था में तप कर लूं, तो सोचिए जो वृद्धावस्था में एक माला हो पाएगी, युवावस्था में 100 मालाएं कर लेगा। वृद्धावस्था में जाकर के जब पेट की अंतड़ियां काम करनी बंद कर देती हैं तो हम योग का सहारा लेते हैं, लेकिन युवावस्था में ही अगर जो वो योग का सहारा लेने लगे तो वृद्धावस्था आएगी नहीं। जैसे अभी मंत्री जी बोल करके गए कि उनकी बुआ जो है 91-92 साल की हैं और उनके सब कुछ ठीक। हमारे बीच में देखिए, अब देखें ये सब योगी लोग हैं और ऐसे साधारण योगी नहीं है। ये यहां बैठे हैं फिर भी इनका योग चल रहा है, आप सब लोग यहां बैठे हैं फिर भी आपका योग चल रहा है, लेकिन योग उसी का चलता है जिसका मन स्थिर होता है। मनहा एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। योगियों के लिए सबसे बड़ा जो विश्लेषण है, जो आध्यात्म प्रेषित करता है, जो वेद वेदांग शास्त्र का निचोड़ आता है, वो कहते हैं जब तक योगी का मन शांत नहीं होगा तब तक उससे योग नहीं हो पाएगा। योगी का मन शांत होना जरूरी है। मन पर स्थिरता कैसे आएगी? तो कहा कि ध्यान से आएगी। इसलिए योगी ही ध्यानी होता है। क्यों महाराज जी? योगी ही ध्यानी होता है, और जब तक योगी ध्यानी नहीं होगा, जिसे आजकल मेडिटेशन भी बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं, अपने आप को ध्यानावस्था में ले जाना। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, उसमें क्या होता है? तो कहा कि मन शांत होता है, वहां पर जाकर के मन स्थिर हो जाता है। जब योगी का मन स्थिर हो जाता है तो वो जो भी करता है, जो भी उंगलियां चलाता है, हाथ चलाता है, पैर चलाता है, पैर चलाता है, कुछ भी मस्तिष्क चलाता है, गर्दन घुमाता है, वो सब योग होता है। उसी दिन से उसका योग होना प्रारंभ हो जाता है। और योग कोई, भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया और महादेव को योगीराज कहा गया। तो यहां आया निलिम्ब नाथ नागरी कदम्ब मौलि मल्लिका निकुंभ निर्भर क्षणन मधुष्णिका मनोहरा। कहा कि ये जो शरीर है ना भैया,
यही संसार है। तो कहा शरीर संसार कैसे हो सकता है? तो कहा कि संसार में अगर जो अच्छी अच्छी वस्तुएं देखनी है, अच्छी अच्छी जगह घूमना है, या अच्छा अच्छा वातावरण तराशना है, तो इस शरीर को अच्छा रखना होगा। अगर जो इस शरीर के, इतने बड़े शरीर के छोटे से कोने में भी छोटा सा दर्द हो जाएगा, या कोई वस्तु ठीक ठाक काम नहीं करेगी, तो संसार अधूरा लगने लगेगा। इसलिए शरीर पर जिसकी कमांड है वो योगाचार्य की कमांड है। हम और मंगेशी है नहीं, अभी कहाँ गए? तो मंगेशी और हम सब लोग, हमारे मनीष जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारे हमारे